पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का रायपुर कनेक्शन भी सामने आया है। सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में अकाउंट्स ऑफिसर है और अब सौरभ शर्मा का भाई भी जांच के दायरे में आएगा। सौरभ शर्मा के भाई ने अपना फेसबुक और इंस्टा अकाउंट हाइड कर लिया है। फेसबुक और इंस्टा अकाउंट हाइड कर लिया है। भोपाल के आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ की गाड़ी और घर से करोड़ों का सोना मिला है, नकदी मिली है और अब इस मामले का छत्तीसगढ़ कनेक्शन सामने आया है, रायपुर कनेक्शन सामने आया। सौरभ शर्मा का भाई रायपुर में अकाउंट्स ऑफिसर है और अब सौरभ शर्मा का भाई भी जांच एजेंसियों के दायरे में है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। काली कमाई के कुबेर का रायपुर कनेक्शन, आकाश। जी बिल्कुल, काली कमाई के कुबेर का रायपुर कनेक्शन एक तरीके से नजर आ रहा है क्योंकि उनका भाई जो सचिन शर्मा है वो रायपुर में पदस्थ है, ईओडब्ल्यू में पदस्थ होने की बात कही जा रही है। अकाउंट ऑफिसर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो वहां पे वो सर्विस दे रहा है और यहाँ पर रायपुर राजधानी में रह रहा है। कहीं ना कहीं जब जांच की बात आ रही थी तो जांच का जो दायरा है वो उनके परिचित परिवार और रिश्तेदार के ऊपर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में पद पर बने रहना ये भी एक तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं और जांच का दायरा बढ़ाने के संकेत दे रहे हैं। हालांकि जब ये जानकारी सोशल मीडिया में वायरल हुई तो सचिन शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट को जो है वो हाइड कर दिया है, किसी तरीके से कुछ इसमें चीजें नहीं आ रही है और इसका जो है जांच के लिए कई अधिकारी भी इसमें जांच की बात कह रहे हैं। आगे देखना होगा कि जांच और कहां तक पहुंच पाता है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश, लेकिन आप हमारे साथ बने रहे। एक और अहम खबर को लेकर हम आकाश के पास आपको लिए चलेंगे। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। चिरमिरी से खबर है, मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाने की तस्वीर सामने आई है। गर्भवती महिला को खाट से मेन रोड तक ले जाया गया। यकीन नहीं होता, यह साल 2024 दिसंबर 2024 की तस्वीर है जम्मूद्वीप की, लेकिन यह सच है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। गर्भवती महिला को खाट से मेन रोड तक ले जाया गया, टॉर्च की रोशनी को हेडलाइट बनाया गया, खाट को एम्बुलेंस बनाया गया, 5 किलोमीटर का सफर तय किया गया। कुछ दिनों पहले ऐसा ही वीडियो एक और सामने आया था, सरभोगा के आश्रित गांव का यह मामला है। चिरमिरी में, चिरमिरी की यह तस्वीरें। और मुंगेली में हुआ है डॉग वर्सेस स्नेक, डॉग बनाम सांप। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखाएंगे, उसमें आपको नजर आएगा कि कैसे दो जो डॉग्स हैं वो किंग कोबरा से फाइट करते नजर आ रहे हैं। यह पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि किंग कोबरा के डसने से डॉग की मौत हो गई है। यह घटना मुंगेली के पेंडारा कापा की बताई जा रही है। दो डॉग्स वर्सेस किंग कोबरा। इधर रायगढ़ में धान खरीदी केंद्र में हाथियों का दल पहुंच गया। हाथियों ने धान खरीदी केंद्र के बाहर जमकर उत्पात मचाया है। सीसीटीवी में यह पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। छाल वन परिक्षेत्र लगता है, छाल वन परिक्षेत्र के कटाईपाली धान खरीदी केंद्र का यह मामला है। कुड़ेकेला गांव में हाथी पहुंचे हुए थे। अब जो धान खरीदी केंद्र में कर्मचारी रहते हैं उनमें दहशत का माहौल है। रायगढ़ की तस्वीरें। खबर धमतरी से, धान से भरा ट्रक पलट गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। ट्रक पलटने से सड़क पर धान ही धान बिखर गया। रसगांव खरीदी केंद्र के पास यह हादसा हुआ है। धान से भरा ट्रक पलट गया। धमतरी से पूरी खबर, ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। रसगांव खरीदी केंद्र के पास यह हादसा हुआ।
सुकमा से बड़ी खबर, पुलिस कैंप पर नक्सलियों ने रात में कर दी फायरिंग। हाल ही में यह नया पुलिस कैंप खुला है गोमगुड़ा में, जहां नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 जवान घायल भी हुए हैं। अच्छी बात यह कि दोनों जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। इधर जवानों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। नक्सलियों ने पुलिस कैंप पर फायरिंग की है। और छत्तीसगढ़ की सियासत की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट फिर तेज हो गई है। इस बार रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग पर फोकस रह सकता है। संगठन से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक से इस बात को लेकर चर्चा हो गई है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। संगठन की हरी झंडी मिलने के बाद सरकार जल्द फैसला ले सकती है। नाम जिनकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, बस्तर से नाम आ रहा है किरण सिंह देव, दुर्ग से नाम आ रहा है गजेंद्र यादव, अग्रवाल समाज और बिलासपुर से नाम आ रहा है विधायक अमर अग्रवाल, पुराने मंत्री हैं। कुरूद की बात कर ली जाए, विधायक अजय चंद्राकर का नाम सामने आ रहा है। रायपुर से सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा का नाम चर्चाओं में है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे। आकाश, मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट, 2 एडजस्ट हो सकते हैं। आकाश। जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल की चर्चा लगातार चल रही है और कब मंत्रिमंडल गठन होगा इसका भी इंतजार है, क्योंकि 2 नए मंत्री आने हैं। और ये भी कहा जा रहा है, एक चर्चा है, बड़ी चर्चा है, हालांकि इसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई है कि अगर कोई मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं तो और भी मंत्री बन सकते हैं। अब बात करें कि क्यों नहीं हो पा रहा है, हरी झंडी इसलिए नहीं मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं संगठन और सत्ता के बीच ये चर्चा चल रही है कि किसे लाया जाए। नए पुराने नेताओं का सामंजस्य होना है, कई पुराने नेता दावेदार हैं, तो नए चेहरे भी जो हैं वो मैदान में है और वो मंत्री पद की रेस में आगे नजर आते हैं। दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग और जो है रायपुर संभाग से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। जैसे किरण सिंह देव है, लगातार उनके नेतृत्व में जो जीत मिली है उसके चलते उनको कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। बिलासपुर से नाम आ रहा है अमर अग्रवाल का, कत्तावर नेता रहे हैं, वहीं पूर्व में मंत्री रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी संभाले, तो एक चर्चा चल रही है बिलासपुर संभाग से। हालांकि वहां पर केंद्रीय मंत्री है, डिप्टी सीएम है और भी हैं, तो संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। रायपुर की अगर बात करें तो सुनील सोनी है, सांसद रहे हैं, बड़ी जीत लेकर आए, उनके नाम पर चर्चा है। पुरंदर मिश्रा है, नए चेहरे हैं। इधर अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो एक गजेंद्र यादव का नाम आ रहा है, नए चेहरे हैं, संगठन में सत्ता में अच्छी पकड़ मानी जा रही है, पूर्व में मंत्री रहे हैं। कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर भी नाम है, तो ऐसे काफी नाम है। केंद्रीय नेतृत्व और संगठन से चर्चा चल रही है, हरी झंडी का इंतजार है। हालांकि अभी नगरीय निकाय चुनाव होना है, या पहले या बाद कब किया जाए इस पर विचार चल रहा है, जल्द ही इस पर निर्णय होगा। जी, 2 अनार, कई है बीमार, और किससे मिलेगा मौका, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। बेमेतरा से बड़ी खबर, हमले में विधायक दीपेश साहू बाल बचे हैं। गुरु घासीदास जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। मंच पर किसी ने पेट्रोल से भरी बोतल फेंक दी। इस हमले में दीपेश साहू बाल बचे हैं। यह बोतल विधायक की जगह साउंड ऑपरेटर को लगी। हमले में साउंड ऑपरेटर घायल हो गया है। विधायक दीपेश साहू कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। चारभाठा गांव में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक सुरक्षित नहीं है। रात है, वहाँ पे मैं खड़े थे, वहीं पे कोई आदमी आया, फिर ना दारू का शीशी में पेट्रोल भरकर ना मार दिया, फिर मेरे सर में पड़ गया, फिर मेरे को चक्कर आकर वहीं पे गिर गया। उसके बाद मैं खून जब टपका तो पूरा पैंट शर्ट गीला हो गया। और वहीं पे दीपेश साहू भैया भी आए थे, विधायक अपने बेमेतरा का, जो पूर्व वहीं पर थे, लेकिन क्या पता वो हो सकते थे कि किसी के ऊपर भी लग सकते थे, भैया के ऊपर भी लग सकते थे, लेकिन मेरे सर में लग गया। और सनी लियोनी का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा और बस्तर में मेहतारी बंधन योजना में एक और जालसाजी का मामला सामने आया है। विधायक के प्रतिनिधि ने अपने ही परिवार की 3 महिलाओं के नाम से आवेदन कर दिया। हर महीने 1-1 हजार रुपए भी ले लिए। मतलब अब तक 10-10-10 30 हजार रुपए पहुंच गए इसके पास। जिन महिलाओं के नाम से खाते खुलवाए गए वो तीनों महिलाएं अविवाहित हैं।
महतारी वंदन योजना में गलत दस्तावेज लगाकर पैसा उठाया जा रहा था। बिना सत्यापन के ही आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी नेताओं ने कलेक्टर से इस बात की शिकायत की है। कलेक्टर ने माना कि इसमें गड़बड़ी है। कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। सभी खाते होल्ड कर दिए गए हैं। जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा। बकावंड ब्लॉक के टलनार पंचायत का यह मामला है। इस टाइप का षड्यंत्र रचकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ये महतारी बंधन योजना महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ गरीब लोगों को जो पात्र हैं वैसे महिलाओं को दिया जाना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी नेता जो है, वरिष्ठ नेता होकर, विधायक प्रतिनिधि होकर भी इस टाइप का हरकत कर रहे हैं। ये सरासर गलत है और इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ने वो उसको एसडीएम को जो शिकायत मिला था, एसडीएम लेवल से उसका प्राइमरी जांच हो गया और उसमें अभी ये आया है कि उसमें भी मतलब जो शिकायत। और खबर गरियाबंद से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 3 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए। 800 दिनों में पैसा 5 गुना करने का ये झांसा दे रहे थे। 800 दिन में 5 गुना पैसा करने का झांसा देकर ठगी की। तकरीबन 200 लोगों को इन्होंने शिकार बनाया। ट्रेड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ऐप में निवेश का इन्होंने झांसा दिया था। कुल 4 करोड़ 83 लाख की धोखाधड़ी सामने आई है। आरोपी शरद चंद्र शर्मा, पीपरछेड़ी आश्रम अधीक्षक यशवंत कुमार और कमलेश साहू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पीड़ित लोगों ने राजिम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। दिल्ली में प्रदेश बीजेपी संगठन की बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ सदन में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर फैसला होना है। साथ ही साथ संगठन पर्व को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन, राज्य संगठन मंत्री पवन साय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल मौजूद हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी नेता प्रदेश में बैठक करने का साहस नहीं कर पा रहे। जिलों में हुई बैठक, मारपीट, गाली गलौज, इससे बीजेपी डर गई है। लिहाजा दिल्ली में बैठक कर बीजेपी सच्चाई से आंखें मोड़ रही है। अभी तक पूरे प्रदेश में 30 से अधिक मंडलों में मारपीट की, छीना झपटी की, कॉलर पकड़ने की, गाली गलौज करने की खबरें सामने आई है। और इसी डर के मारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व प्रदेश में बैठक करने का साहस नहीं दिखा पा रहे हैं। वरना क्या जरूरत थी कि मंडल अध्यक्षों के नाम के निर्णय लेने के लिए, जिले के पदाधिकारियों के नाम के निर्णय लेने के लिए दिल्ली में बैठक करनी पड़ती, प्रदेश अध्यक्ष को वहां बुलाना पड़ता। एमसीबी जिले के घुघरी गांव में रेत माफिया का आतंक है। यहां बैगा जनजाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला था। रेत माफिया इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मनमाने तरीके से रेत का अवैध खनन कर सकें। ग्रामीणों का कहना, कई बार शिकायत कर दी गई, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। बलौदा बाजार में हुआ सड़क हादसा, एम्बुलेंस और कार में टक्कर हो गई। इस हादसे में एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस थी, कुकुर्दी बाईपास से गुजर रही थी, तभी कार से जा टकराई। दुर्ग में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। गांजे और शराब की तस्करी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों में 2 नाबालिग भी हैं। दुर्ग के तितुरडीह से आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से गांजा और शराब जब्त की गई है। गांजा 16 किलो 700 ग्राम के आसपास गांजा मिले और दूसरी जगह पे 150 पौवा जो है शराब वो जब्त किया गया है, जिसकी शराब की कीमत लगभग 15,820 रुपये और साथ ही
उससे बेची हुई रकम भी 15,000 के आसपास जब्त हुआ है। इस तरह लगभग 31,000 के आसपास का पैसा वहाँ से टोटल जुमला जब्त किया गया था। साथ ही एनडीपीएस के मामले में 1,20,000 लगभग मूल्य का जो है वो गांजा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत उसके द्वारा उस संपत्ति के रूप में जो पैसा था उसको अर्जन किया गया था, तो उसकी संपत्ति का चिन्हांकन किया गया। उसके द्वारा जो आभूषण वगैरह उस पैसे से खरीदा गया था जो गांजे की बिक्री की रकम से, उसको भी जब्त किया गया है। खबर बलौदा बाजार से, जहां अवैध शराब की फैक्ट्री पर एक्शन हुआ है। आबकारी विभाग ने दबिश दी, मौके से 40 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 3600 किलोग्राम महुआ लाहन नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। और अब टॉप 20।